आप जानते हैं कि जैसे जैसे लोकसभा के चुनाव आते हैं तो हर प्रकार के हथकंडे भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपनाती है। इन्हीं हथकंडों के अनुरूप एक हथकंडा जो हमारा जनता के द्वारा पैसा इकट्ठा किया जाता है, दान के द्वारा पैसा इकट्ठा किया जाता है और उसको हम जो एआईसीसी का ट्रेजरी है उसमें जमा करवाते हैं। कांग्रेस कार्यकर्ताओं की मेंबरशिप के फॉर्म पैसे जमा होते हैं। सभी प्रकार के जो हमारे पैसे जमा होते हैं वो हमारे एक बैंक में जमा होते हैं और इनकम टैक्स ने उस पर कार्रवाई की है और कार्रवाई करते हुए हमारा जो बैंक अकाउंट है वो सील कर दिया है, जो कि राजनीतिक रूप से ठीक नहीं है। मेरा ये भी मानना है कि चुनावों के वक्त इस प्रकार के हथकंडे नहीं अपनाने चाहिए, ताकि जो खर्चा हमारा प्रत्याशियों के पर खर्च होना है या हमारे प्रचार प्रसार पर खर्च होना है इस प्रकार का प्रतिबंध लगाकर भारतीय जनता पार्टी ये दर्शाने की कोशिश कर सकती है कि इन हथकंडों से वो सत्ता प्राप्त करना चाहती है। ये लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन है और कांग्रेस पार्टी इसका पुरजोर विरोध करती है। हमारा ये मुख्यमंत्री से किस प्रकार का संबंध था? वो तो कांग्रेस पार्टी के टिकट पर चुनाव नहीं लड़ना चाहते होंगे। जब आज़ाद प्रत्याशी थे तो उनको रिजाइन नहीं करना चाहिए था और उनको जनता की भावनाओं के अनुसार कार्य करना चाहिए था। अब क्यों आज़ाद प्रत्याशी क्यों रिजाइन कर रहा है, ये गहराई से छानबीन करने की जरूरत है आप लोगों को भी, कि क्या कहीं नोटों के दम पर तो नहीं उन्होंने अपने ईमान को गिरवी रख दिया था और दबाव इतना था कि उनको इस्तीफा देना पड़े। वो तो ना कांग्रेस के थे ना भारतीय जनता पार्टी के थे। उन पर किस प्रकार का दबाव था? क्या किस प्रकार से वो आगे इस प्रकार के बात रिजाइन कर ले और आप ही हेलीकॉप्टर में रहे और आप ही सीआरपीएफ के सिक्योरिटी में आ रहे हैं और जा भी हेलीकॉप्टर में रहे हैं। तो आप बताइए, इतना सारा धन का प्रयोग क्या लोकतंत्र के लिए अच्छा है? और किस तरह वो चुनाव जीत कर अगर आज़ाद प्रत्याशी आते हैं और आज़ाद चुनने के बाद वो फिर उस क्षेत्र की जो 25-30 हज़ार लोगों ने जिन्होंने उनको वोट डाला है, जिनके दम पर वो चुन कर आए, उनकी भावनाओं से तो नहीं खिलवाड़ कर रही है आज़ाद प्रत्याशी। तो ये चीज़ें समझने की जरूरत है। और हिमाचल प्रदेश में इस प्रकार की जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया को कमज़ोर करने की कोशिश है, हिमाचल की जनता इसको कभी सहन नहीं करेगी। और मुझे आप ही के द्वारा पता लगा कि उन्होंने इस्तीफ़ा दिया है, तो कुछ गलत किया होगा ना तभी दिया इस्तीफ़ा। सही करने वाले क्यों नहीं देते इस्तीफ़ा? भारतीय जनता पार्टी के विधायक क्यों नहीं दे रहे इस्तीफ़ा? तो किसी न किसी तरह जब ये लोग देखते हैं, भारतीय जनता पार्टी ये देखती है कि जनता के वोट से जब इन्हें सत्ता नहीं मिलती, जनता के वोट से सत्ता में नहीं आते, तो कोशिश ये की जाती है कि नोट के दम से सत्ता हथियाई जाए और लोकतांत्रिक मूल्यों की हत्या की जाए। धन्यवाद।